कहीं ना कहीं रेलवे के स्टॉक्स में गिरावट का सिलसिला आज टूटता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे आईआरएफसी हो, आज जो है 5% की बड़ी यहाँ पर धमाकेदार उछाल लेता हुआ दिख रहा है। वहीं आरवीएनएल हो, वो भी 8-9% के आसपास तेज़ी जो है यहाँ पर दिख रही है। चाहे आईआरसीओन हो गया, चाहे इंडियन रेलवे जो है कैटरिंग एंड टूरिज़्म हो गया, यहाँ पर सब में जो है तेज़ी आज देखने को मिल रही है। और जो मुनाफा वसूली के कारण जो गिरावट आई थी इन स्टॉक्स में, चाहे आईआरएफसी हो, चाहे आरवीएनएल हो, इनमें जो है अगर आप देखें तो 15-16 जुलाई के बाद जो है लगातार गिरावट आ रही थी और यही जो है सलाह दी जा रही थी कि या इनको बेच दे। वहीं अगर आईआरएफसी की बात की जाए तो ये 229 रुपये के लेवल से यहाँ पर एकदम यहाँ पर डाउन आ गया था। अगर आप देख पा रहे हैं 183 आ गया था और उसके बाद जो है आज रिकवरी करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग भी 183 रुपये 44 पैसे हुई थी। और डेफिनेटली आईआरएफसी में बहुत स्कोप है, ये मैंने कई बार कहा है। और जो है 300 रुपये का पोटेंशियल ये शेयर रखता है और एक साल का हाईएस्ट अभी 229 रुपये कुछ दिन पहले ही गया आपके सामने। और पी रेशो की बात करें तो 39 यहाँ पर पी रेशो शो हो रही है, जो कि एक बढ़िया पी रेशो आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और वहीं अगर जो है एनालिटिक्स की बात माने तो यहाँ पर आपको ये एक न्यूज़ कटिंग दिख रही होगी कि एनालिटिक्स तो यही कह रहे हैं कि आईआरएफसी में स्टिल ब्रीच 200 लेवल एंड मोर बट एडवाइस जो है 1000, यानी एनालिटिक्स तो यही कह रहा है कि ये 200 का लेवल जो है आईआरएफसी तोड़ने वाला है। लेकिन सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, सावधानी ज़रूर बरते आप, क्योंकि अंधाधुंध अगर आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर ध्यान ही नहीं रखोगे तो फिर वो तो लॉस जाएगा ही जाएगा। वो तो आपकी जिम्मेवारी है ना कि आप कहाँ तक इसका वेट करते हैं, कहाँ तक अपनी कैपिटल सुरक्षित रख पाते हैं। बाकी मैंने आईआरएफसी के बारे में कई बार आपको डीपली एनालिसिस वाले वीडियोज़ बताए और आईआरएफसी में कोई जो है फंडामेंटली दिक्कत यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। हालांकि जो अभी जून वाले इसके आंकड़े आए नहीं है प्रॉपरली, यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो मार्च वाला जो रिजल्ट आया तो उसमें सेल्स कंपनी की डाउन हुई थी। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो है कंपनी ने तगड़ी बाजी मारी थी। यहाँ पर 1717 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ, जो कि कहीं ना कहीं जो है 100 करोड़ का इंक्रीज यहाँ पर देखा गया था। और अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी पर उधारी है, वो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और यहाँ से अगर वो और कम नहीं कर पाती है उधारी तो फिर चिंताएं बढ़ती जाएगी, चाहे कंपनी हो चाहे उनके इन्वेस्टर हो। हालांकि कंपनी बूम पे चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको टोटल जो है रिटर्न्स आ रहे थे 5-5, 6-6 गुना एक साल में जो आईआरएफसी ने रिटर्न्स लुटा के दिए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें देखने से पहले, पैसे डालने से पहले आपको एनालिटिक्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी फंडामेंटल पर कंपनी जो है काम करती है। अगर बाहरी तौर पे अगर आप देखोगे एक महीने का या फिर एक साल के रिटर्न्स देखकर यहाँ पर सेविंग्स लगा दोगे तो फिर वो तो आप वही बात हुई किसी के कहने पे कर रहे हो। अगर पूरे आंकड़े और एनालिटिक्स देखोगे तो फिर आप खुद समझ जाओगे। अगर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग आईआरएफसी में उधारी ही लगा, बाकी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर एक वीक पॉइंट आता है कि 140 करोड़ का माइनस में चल रहा है कैश फ्लो, जो कि मार्च वाले आंकड़े हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जून वाले आंकड़े में सुधार नहीं करेगी। कंपनी से काफ़ी उम्मीदें हैं कि जून वाला जो रिजल्ट आएगा क्वार्टरली, उसमें कंपनी जो है बहुत कुछ यहाँ पर सुधार होगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा, अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग में देखें ना तो आईआरएफसी में 86% तक प्रमोटर्स हैं और ग्रुप्स और प्रमोटर्स हैं जिनको भरोसा है कि कहीं ना कहीं आईआरएफसी और तेज़ी आएगी और लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई यहाँ से टारगेट्स रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली आईआरएफसी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि प्रमोटर्स इस पर भरोसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर 1% के आसपास है, पब्लिक है वो 10-11% के आसपास है। बाकी मैंने आपको कई बार डीपली आपको एनालिसिस आईआरएफसी के करके बताए हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, जो है बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो हो, इन्वेस्टर पैटर्न्स हो। आईआरएफसी से रिलेटेड अगर बात की जाए एक साल के इसके रिटर्न्स आप देखोगे तो 403% तक यहाँ पर रिटर्न्स दिए और ये कुछ दिन पहले 550% रिटर्न्स था। ये 20 दिनों की गिरावट बजट के बाद में जो कई रेलवे स्टॉक्स को निचले स्तर पर ले आई। लेकिन आईआरएफसी आज जो है ज़बरदस्त रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। 8.67 का एक दिन में एक शेयर के पीछे प्रॉफिट देना कोई जो है छोटी बात नहीं होती। बाकी जो है डेफिनेटली बाबा बाजार की नज़र इस पर रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और एक बार जो है इस वीक में एनालिटिक्स को देखिए कि कहाँ तक शेयर जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।